हाय एवरीवन। आज मैं फिजिक्स की क्लास में क्या क्या पढ़ा उसकी मैं एक बार समरी देती हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ा कि डायमैग्नेटिज्म क्या होता है। डायमैग्नेटिज्म एक सब्सटेंस होता है जिसकी टेंडेंसी होती है कि वो जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक एक्सटर्नल फील्ड के पार्ट की ओर जा सकता है। और ये टेंडेंसी इसका इसलिए होता है बिकॉज ये जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फीबली मैग्नेटाइज होता है और इसका जो मैग्नेटाइज जो होता है ये अपोजिट के डायरेक्शन में होता है। जिसके एग्जांपल है बिस्मथ, कॉपर, लीड, वाटर, NaCl, सिलिकॉन्स एंड नाइट्रोजन एट STP। इसके बाद मैंने पढ़ाई करी पैरामैग्नेटिज्म। ये वो सब्सटेंस है जो कि एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है और वो भी फीबली मैग्नेटाइज होता है। इसके बाद इसकी टेंडेंसी जो होती है ये वीकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टू अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाता है। इसके एग्जांपल है एल्युमिनियम, ऑक्सीजन एट STP, CuCl2, कैल्शियम एंड सोडियम। के बाद फेरोमैग्नेटिज्म जो होता है स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है एक्सटर्नल फील्ड में एंड दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव द रीजन ऑफ वीक एक्सटर्नल फील्ड टू एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। एग्जांपल आयरन, कोबाल्ट, निकेल, एलवाई एंड एलवाई लाइक एल्किन। फेरोमैग्नेटिज्म में पहले से ही डोमेन बने होते हैं, यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म में जो उसका मैग्नेटिक डायपोल होता है वो नॉन जीरो। फेरोमैग्नेटिज्म के लिए जो म्यू है परमेबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटाइज जो है वो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद यहाँ पे एक ये दिया हुआ है पैरामैग्नेटिक सक्सेसिबिलिटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये सब का जो ये जो टेबल दिया हुआ है। इसके बाद फेरोमैग्नेटिज्म पे टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है वो बताएं। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होती है रेडंडेंस इंक्रीज़ हो जाती है, दस मैग्नेटिक डायपोल जो होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, सक्सेसिबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है और परमिबिलिटी और परमेबिलिटी भी ऑफ मैग्नेटाइज वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। फेरोनोमेटिव प्रॉपर्टीज़ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिज्म में। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूरीविस लॉ फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो जब टेम्परेचर जो होता है वो क्यूरी टेम्परेचर के अबव जाता है तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो ऑर्डिनरी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह हो जाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो C/T-TC हो जाता है। इसका ग्राफ रहा पर यहाँ पर एक नोट भी है कि सक्सेसिबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिज्म जो होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है एंड पैरेलल टू टेम्परेचर इन ग्राफ। और ग्राफ में क्या होता है वो पैरेलल रहता है टेम्परेचर। कुछ इस तरह से ये डायमैग्नेटिज्म की सक्सेसिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन आता है ग्राफ में। इसके बाद हमने पढ़ा क्यूरी लॉ फॉर पैरामैग्नेटिक। तो इसका जो सक्सेसिबिलिटी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है और इसकी ये जो है ये इक्वेशन आती है। पैरामैग्नेटिक में जो अंदर की जो फील्ड होती है वो बाहर के फील्ड से कम होती है, सो इन दोनों का रेशियो भी जो होता है वो 1 से कम आता है और इनकी जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो भी 1 से कम होती है। रिलेटिव परमिएबिलिटी जो होती है 1+X तो ये भी क्या होता है फॉर पैरामैग्नेटिक ये निगेटिव आती है। फॉर फेरोमैग्नेटिक इन एक्सटर्नल और इंटरनल फील्ड का जो रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 1 आता है और इसका जो परमेबिलिटी वो भी फ्री परमेबिलिटी से ज़्यादा होता है। इसके बाद रिलेटिव जो आती है वो भी 1 से ज़्यादा आती है, सो इनका जो रिलेटिव परमेबिलिटी होती है वो भी 1 पॉजिटिव होती है। थैंक यू गाइस। इसके बाद ये मैंने पढ़ा है ये मैं अब कल बताऊँगी क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुझे भी कन्फ्यूज़न है। बाय बाय।